लॉकडाउन ने बहुत कुछ नया दिखाया है, नया सिखाया है। सरकार की असलियत भी सामने लेकर आया है लॉकडाउन। मानता हूं लॉकडाउन जरूरी था, क्योंकि महामारी का प्रकोप पूरे विश्व में और भारत में भी बढ़ता जा रहा था, इसलिए लॉकडाउन जरूरी है। लेकिन सरकार की असलियत, जो लॉकडाउन के तुरंत बाद जो काम करना चाहिए था, जो नहीं किया गया, वो सरकार की असलियत सामने लेकर आता है। सरकार को शराब परोसने की जल्दी लगी हुई थी, लेकिन जो भूखे लोग, गरीब लोग जो घरों में बंद हो गए थे, उनको खाना परोसने की कोई मनसा नजर नहीं आ रही थी। जनसंगठनों ने, आम जनता ने गरीब लोगों तक खाना पहुंचाने की अपनी जो जिम्मेवारी, नैतिक जो जिम्मेवारी दिखाई दे रही थी, बन रही थी, वो उन्होंने पूरी की। लेकिन एक सरकार होते हुए सरकार की जो जिम्मेवारियां बनती हैं व्यवस्था करने की, वो व्यवस्था कहीं नजर नहीं आई। अब आप कहोगे कि कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं राशन वितरण केंद्रों के द्वारा, लेकिन उनकी असलियत आम जनता अच्छे से जानती है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर सरकार की मंशा होती तो पूरा रिकॉर्ड जो है सरकार के पास होता है, सरकार के विभागों के पास होता है कि कौन गांव में कितना गरीब है और किसको खाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, कौन से क्षेत्र के अंदर। दो विभाग काम करते हैं, एक मिड डे मील और दूसरा जो है आपका राशन वितरण केंद्र जो होते हैं दो, और एक जो है आपका जो होता है ये आंगनबाड़ी केंद्र, जिनके पास रिकॉर्ड होता है आम जनता का। इनके माध्यम से अनाज अगर सरकार पहुंचाना चाहती तो आराम से पहुंचा सकती थी। अब अगर उनके ऊपर बर्डन बढ़ता है, उन कर्मचारियों के ऊपर, तो उनकी सैलरी बढ़ाई जा सकती थी। वैसे ही बहुत कम सैलरी इन विभाग वाले कर्मचारियों को दी जाती है, तो इस बुरे वक्त में उन गरीब कर्मचारियों को भी सैलरी बढ़ा के थोड़ी मदद पहुंचाई जा सकती थी, काम लिया जा सकता था। लेकिन सरकार की मंशा हो तो काम लिया जाए ना। अब सवाल ये उठेगा कि अनाज कहाँ से आए इतना। मैं बताना चाहता हूं, और आप सबको पता भी है, हमारा देश किसानों का देश है, और हमारे मेहनती किसान 6 महीने में इतना अनाज पैदा कर देते हैं कि आने वाले कुछ सालों तक अनाज की कमी नहीं होने देंगे। हर 6 महीने में इतना अनाज हो जाता है, और जिसे सरकार की गैर जिम्मेदाराना हर कामों के कारण गोदामों में पड़ा वो सड़ जाता है। उस गोदामों में पड़े हुए अनाज को आम जनता की मदद के लिए, गरीब जनता की मदद के लिए पहुंचाया जा सकता था, और जो अब अनाज पैदा हुआ था उस अनाज को आगे आने वाले सालों के लिए सेफ रखा जा सकता था। लेकिन ना पहले वाले अनाज को गरीब जनता तक पहुंचाया गया, जो कि सिर्फ इस बुरे वक्त के लिए ही रखा जाता है, लेकिन उस बुरे वक्त में भी नहीं निकाला गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि गरीब मजदूर और गरीब जनता जो दूसरे जगह के ऊपर आई हुई थी, वो पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़े। उन्हें साफ नजर आने लग गया कि या तो ये कोरोना मार देगा, और अगर कोरोना से बच गए तो भूख ये जरूर मार देगी आपको। इसीलिए गरीब लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के लिए निकल पड़ते हैं। यहां तक कि गर्भवती महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। और सरकार प्रबंध करवाने की बजाय दूसरे जो काम थे, चाहे कभी तालियां बजवानी, कभी थालियां बजवानी, अरे थालियां नहीं बजवाने की जरूरत थी, थालियों में रोटी पहुंचाने की जरूरत थी, और आज भी जरूरत है। वर्तमान समय में भी लॉकडाउन में ढील दे दी गई है, लेकिन आम जनता को जागरूक रहने की जरूरत है। लॉकडाउन के पालन उसी तरह से करने की जरूरत है, सिर्फ जरूरत के टाइम पर ही बाहर निकलने की जरूरत है। नहीं तो ये महामारी जो है अब बड़ी तेजी से फैल रही है हमारे देश के अंदर, तो इसलिए चौकन्ना रहने की जरूरत है, और आवाज उठाने की जरूरत है कि गरीब भी जो है वो कम से कम निकल पाए और अनाज उस तक पहुंचाया जाए, घर तक पहुंचाया जाए, जिससे वो अपने आप को जीवित महसूस कर सके, अपने आप को सेफ महसूस कर सके। थोड़ा सा एफर्ट्स करने की जरूरत है। और अगर सरकार ये काम नहीं कर सकती थी तो सरकार में जो बैठे हुए नेता हैं उन्होंने ये जिम्मेवारी ली क्यों?
और आम जनता से भी सवाल है, उन नेताओं को जो अगर आपने जिम्मेवारी दी है तो अब उन जिम्मेवारियों को पूरा करवाएं, आवाज उठाएं, तभी उनकी कुंभकर्ण वाली नींद जो है वो टूटेगी और गरीबों के लिए वो अनाज पहुंचाएंगे। नहीं तो अनाज पहुंचाने की जगह वो आपके घर शराब पहुंचाएंगे। पता नहीं शराब ने कितने घरों को तोड़ा है, लेकिन फिर भी शराब पहुंचाई जाती है। लेकिन अनाज ने पता नहीं कितने भूखों को जीवन दिया है, फिर भी अनाज नहीं पहुंचाया जा सकता। इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती।